दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम्हें ससुराल में भी गरम खाना ही मिलेगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। राधा जी टीवी देखते हुए गरम गरम आलू के पराठे दही और चटनी के साथ खा रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि वाह, दो अक्षर के शब्द सास में क्या ताकत है, क्या जादू है। जब से सास बनी हो रोज गरम रोटी पराठे खाने को मिलता है। इसके पहले तो मैंने कब गरम पराठे खाए याद भी नहीं। हाँ, शायद शादी से पहले संयुक्त परिवार में, शादी होने के बाद गरम पराठे तो जैसे भूल ही गई। सबको खिलाने के बाद जब खाने जाती तब तक खाना इतना ठंडा हो चुका होता कि कभी तो खाने का मन भी नहीं करता। कितनी बार खींच जाती थी, गुस्सा आता था, मन होता था सबको सुना दूं कि आप लोग के लिए रोज गरम रोटियां बनाकर खिलाती हूँ। कभी मेरे लिए तो गरम रोटी सेक दो, मेरा भी मन करता है गरम रोटियां खाने का। आखिर मैं भी आपके बेटे की पत्नी हूँ, कोई नौकरानी नहीं। कई बार बोलने की कोशिश की पर एक तो पति का साथ नहीं, दूसरा शादी के समय माँ बापू के सिखाए सभी बातें याद आ जाती। बेटा, अब दो परिवारों की इज्जत तुम्हारे हाथों में है। कुछ ऐसी हरकत मत करना जिससे ससुराल और मायके दोनों की बदनामी हो। अब तक समझ में नहीं आया माँ बाप ऐसा क्यों सिखाते हैं बेटी को। क्या सिर्फ बेटी की वजह से ही घर की इज्जत उछलती है, बेटे की वजह से नहीं। ऐसा सिखाने के बाद ही तो ससुराल वाले का मन बढ़ जाता है और बहू पर अपनी मनमानी करने लगते हैं। खैर, वक्त बीता, धीरे धीरे सब अलग हो गए। मेरा भी अलग परिवार हो गया। तब भी मुझे गरम रोटियां या पराठे नसीब नहीं हुए। पति और बच्चों को बनाकर खिलाते खिलाते अपना पराठा ठंडा हो जाता। अब जब से बेटे की शादी हुई है, बहू घर में आई है, तब से रोज गरम रोटियां खाने को मिलती हैं। कितना अच्छा बेटा है मेरा, जिसकी वजह से मुझे अच्छी बहू मिली। मैंने जो अच्छे बीज बोए उसका अच्छा फल अब मुझे मिल रहा है। तभी वह बहू को आवाज दी, बेटा पिंकी, पराठा धीमी आंच पर थोड़ा क्रिस्पी सेकना और हाँ, जरा उसमें चीज भी डाल देना। बहू ने किचन से आवाज दी, जी मम्मी जी, डाल रही हूँ। राधा जी अचानक खाते खाते रुक गई, सोचने लगी, क्या सिर्फ मैंने अच्छे बीज बोए, सिर्फ मेरा ही फसल अच्छा है, या मेरे फसल से ज्यादा अच्छा वह फसल है जो किसी और के घर से आई है। मेरे घर मुझे और मेरे परिवार को सुख देने नहीं राधा, नहीं, तुम्हारी फसल से कई ज्यादा अच्छा वह फसल है जो किसी और ने बोया। अच्छे से देख भाल की
और फल पाने के समय मुझे सौंप दी। जहाँ आजकल की बहुएं पति से जिद करती हैं अलग रहने की, वही मेरी बहू ने कहा कि मैं आप सबके साथ ही रहना चाहती हूँ, मुझे अलग नहीं रहना। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ उस फसल के साथ? शायद वही जो मेरे साथ हुआ, उसका भी तो मन होता होगा गरम पराठा खाने का, जैसे मेरा मन होता था। वह भी तो खींचती होगी, सिड़ती होगी मेरे जैसे। कितनी देर से सबके लिए पराठे सेक रही हैं, पहले ससुर जी, पति और देवर के लिए, और अब मेरे लिए सेक रही हैं। जरूर वह भी गुस्सा हो गई होगी मन में, नहीं मैं गलत कर रही हूँ, किसी और का बोया हुआ इतना अच्छा फसल मुझे मिला है, तो अब मेरी जिम्मेदारी है उसको प्यार से अपने पन से सींचने की, संवारने की, तभी तो मुझे आगे भी अच्छे फल मिलेंगे। राधा ने तुरंत बहू को आवाज दी, बेटा पिंकी जरा यहाँ आना। जी मम्मी जी बोलिए बेटा। मेरा हो गया, अब तुम खाने बैठो, मैं पराठे सेकती हूँ। नहीं मम्मी जी मैं सेक लेती हूँ, आप छोड़ दीजिए, पिंकी ने कहा। लेकिन राधा जी ने उसका हाथ पकड़कर कुर्सी पर बैठा दिया और खुद किचन में चली गई। जाते जाते पूछा, पिंकी तुम्हारे लिए कैसे पराठे बनाऊं, गरम या क्रिस्पी? पिंकी ने शर्माते हुए कहा, क्रिस्पी। राधा जी ने प्यार से गाल खींचते हुए कहा, अरे तू इतना शर्माती क्यों है? और हाँ, मुझे मम्मी जी नहीं, सिर्फ माँ या मम्मी ही बोल। राधा जी ने उसके पराठे में भी चीज डाल दी। ये देख पिंकी ने कहा, मम्मी मेरे पराठे में चीज मत डालिए। राधा जी ने कहा, क्यों तुम मोटी हो जाओगी इसलिए? हाँ मम्मी। अच्छा तो तू चाहती है कि मैं मोटी हो जाऊं और तुम हीरोइन जैसी पतली रहो? चलो तुम भी खाओ और मोटी हो जाओ, फिर हम दोनों साथ में वजन कम करेंगे। राधा जी ने हंसते हुए कहा। खाने के बाद पिंकी ने कहा, मम्मी लंच की तैयारी कर लूं क्या? अरे नहीं बेटा, अभी 1 घंटा आराम करते हैं फिर तैयारी करना। आओ तुम भी मेरे पास ही लेट जाओ। पिंकी सास के गले से लिपटते हुए बोली, मम्मी आप बहुत अच्छी हैं, क्यों गरम पराठा खिलाई? इसलिए। हाँ मम्मी, मुझे शादी से पहले सब कह रहे थे कि ससुराल में गरम खाना सपना हो जाएगा, तब मैं भी मन में यही सोच ली थी कि अब कभी गरम खाना नहीं खाने को मिलेगा। लेकिन आप तो बिल्कुल मेरी मम्मी जैसी हैं। थैंक यू मम्मी। राधा बहू की और देखते हुए मन ही मन अपने आप को धन्यवाद दे रही थी। राधा सही समय पर बुद्धि खुल गई और दूसरे घर से आई अच्छी फसल को प्यार, विश्वास और अपनापन से अपना बना लिया। लोग सच ही तो कहते हैं कि बहू भी बेटी बन सकती है, जरूरत है बस थोड़ा प्यार की, अपनापन
लगन की और विश्वास की। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।